तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने लास्ट क्लास में जो चीज देखी दैट इज के जी, हमने लास्ट क्लास में ये देखा कि किस तरह हम जी ट्रांसफॉर्म हमारे बाकी दोस्तों से, बाय दोस्तों से मुराद डीएफटी, डीटीएफटी, लैपलास से क्या डिफरेंस है और क्या एक्स्ट्राज हैं जो कि जी के पास हैं, जो कि डीटीएफटी के पास या डीएफटी के पास नहीं है। उसमें हमने देखा, इफ रिमेंबर, कि this gives us the two important things. What one is, as I said earlier, that my h of z is equal to some numerator of z divided by some denominator of z. And ladies and gentlemen, when I equate the denominator equal to 0, or when I equate h of z is equal to what, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि when h of z becomes tend to infinity, which means d of z tends to 0. इसका मतलब है कि दोनों में से जो कंडीशन भी लेते हो आपकी मर्जी, but it makes definitely h of z is equal to 0, and this h of z gives me the poles. This gives me the poles of the system. And ladies and gentlemen, these poles help me to tell whether the system is stable or not, or whether the system is causal or not. जब मैं कॉजल कहता हूं तो ये कॉजल भी बताएगा, एंटी कॉजल भी बताएगा और नॉन कॉजल भी बताएगा। और जब मैं स्टेबल कहता हूं तो ये स्टेबिलिटी भी बताएगा और अनस्टेबल भी बताएगा। कैसे बताएगा? आई एक्सप्लेन कि अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपने एक पोल ड्रॉ कर लिया। मिसाल के तौर पे दिस इज योर कॉम्प्लेक्स प्लेन, this is your 0, and this is your pole, and pole is, for example, is at A. There may be a single pole, but there can be multiple poles as well, because हमने तो कहा है कि d of z, हमने तो नहीं कहा कि it is a linear expression or equation। हमने कहा it is a polynomial, तो it can have one pole or it can have multiple poles, no issue। ठीक है ये बात? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम कहते हैं कि जनाब अगर हमारा आरओसी इस आउटर मोस्ट पोल से भी बाहर है, अगर मिसाल के तौर पे मेरा एक पोल यहां पे भी है, लेट इट बी या कहीं भी है, तो दिस पोल इफ द आरओसी इज आउटसाइड दिस रीजन, then the system is causal. Then the system is, with me, it is a right sided signal or a sequence. Similarly, ladies and gentlemen, हमने कहा कि अगर my ROC is inside the innermost pole, then the system is anti-causal. Clear? And if you, अब अगर मैं चलें सुमाइका, अगर सुमाइका को और कंपनी को ये मैं टास्क दूं कि अगर नॉन कॉजल है, क्योंकि मैंने बता दिया कि जनाब फॉर दिस केस अगर आउट जाता है तो कॉजल है, अगर इन जाता है तो एंटी कॉजल है, अगर ये नॉन कॉजल है तो फिर मेरा आरओसी कहां होगा? इन दोनों के दरमियान में, यानी इससे बाहर जब निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा तो ये इसको कॉजल की तरफ ले जाएगा, और अगर अंदर की तरफ आएगा तो ये इसको एंटी कॉजल की तरफ ले जाएगा। जब दोनों बातें हम मान लेंगे तो इन दोनों सर्कल्स के दरमियान का एरिया बन जाएगा। गॉट इट? फिर हमने ये भी देखा ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बातें तो हमने लास्ट क्लास में की थी। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन करूं कि
आप में से कोई आप में से कोई ऐसा सुमाइका बताए कि अगर जीरोस की बात मैंने नहीं की, इसका मतलब कि when h of z is equal to 0, which means n of z is equal to 0. So when equated to this, we'll give you some roots, and these roots points to the zeros of the system. Zeros of the system. Am I agreed? तो सुमाइका बताना चाहेगी कि आलियान बतानी चाहेगी फंक्शन, जैसे उनका फंक्शन हमें समझ आया, हमें उनका फंक्शन समझ आया, और ओवरऑल हमें जी ट्रांसफॉर्म का फंक्शन भी उम्मीद करता हूं कि समझ आया कि ये में स्टेबिलिटी की तरफ, ये में कॉजेलिटी की तरफ, और ये हमें सिस्टम की फ्रीक्वेंसी की तरफ इशारा करता है या बताता है। तो पोल्स ने तो दोनों तरफ आपको, आरओसी और पोल ने मिलके, और आरओसी क्या है, वो वैल्यू ऑफ जी जिसके लिए सिस्टम जो है वो कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज नहीं करता, यानी फाइनाइट हो जाता है, तो वो वैल्यूज ऑफ जी कंस्टिट्यूट दी आरओसी। तो आरओसी और पोल ने मिलकर हमें स्टेबिलिटी और कॉजेलिटी की तरफ इशारा कर दिया। जीरोस बेकार हैं या इनका भी कोई फंक्शन है? जीरोस भी है ना। पोल्स तो आपने कर लिया, आपने डी और जी के पोल्स को इक्वेट किया उकाशा, इतना परेशान होने की क्या बात। जब आपने इनको इक्वेट किया, यू गॉट द रूट्स, एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड द पोल्स। इफ दीज आर द पोल्स, by using these poles, I can predict about the I can tell about the stability and causality of the system. Similarly, I told you in the last class that I can go for the n, which means the numerator, and I can get the roots, and these roots will not be called the poles but will be called as the zeros of the system. Do you think दो ही ऑप्शन हो सकते हैं? Yes, they have some significance as well, or they are just insignificant. है कोई जो तो थोड़ा सा भी इशारा कर दे? तो शायद ये बताएंगे कि ये कब जीरो हो। स्पेक्ट्रम का बताएंगे। तो दैट्स अ गुड आंसर कि ये आपको, आप इसके, क्योंकि यूनिट सर्कल, इस पे अगली क्लास में बात करूंगा कि यूनिट सर्कल पे जहां जहां आप जीरोस आएगा या आप रख दो, तो और फिर उसको उसके एच ऑफ जी कैलकुलेट कर लो, तो आपने डिजाइन कर दिया पूरा का पूरा कोई भी सिस्टम, माइट बी दी फिल्टर्स। आप जिसको नहीं जाने देते वहां पे अपना जीरो रख दो, यूनिट सर्कल पे वहां पे अपना या तो जीरो पहले से होगा अगर आप एनालाइज कर रहे हो, और अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो वहां पे अपना जीरो रख दो और उसको मैथमेटिकल में वापस ले आओ। तो वट एवर द एक्सप्रेशन यू विल बी गेटिंग ऑफ एच ऑफ जी, दैट विल बी द system equation, a system response of a system showing the qualities or characteristics of a digital filter. कितना मुश्किल काम है। कुछ बात क्लियर हो रही है? मैं दोबारा जी, कोई बोला यहां से? दोबारा बताऊं जी। मैंने ये कहा कि अगली क्लास में मैं उसके साथ आऊंगा डेफिनेटली, मटेरियल के साथ एक्सप्लेन करके कि भाई देखो ये मैंने यहाँ रखा, ये आया। लेकिन एटलीस्ट मैं ज्यूम कर रहा था कि आप जैसे ब्रेन सोच रहे होंगे घर में 48 घंटे से इस तराब में होंगे कि जनाब पोल्स तो फाइंड हो गए, तो उसका मकसद भी समझ आ गया कि वो इन दो पॉइंट्स की तरफ मुझे इशारा करता है, ये जीरोस क्या करते हैं। तो मैं उस इस्तराब को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि नया साल है, कैसे इस्तराब को बढ़ाया जाए। तो उसका जवाब देने के लिए मैंने कहा, बल्कि मैंने तो नहीं कहा, खिजरा ने कहा कि जी इससे आप, और खिजरा ने भी शायद जस्ट इस अगले आखिरी 2 सेकंड को 10 सेकंड को इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं बार बार इशारा कर रहा हूं कि स्टेबिलिटी 3 काम है, 2 तो इसने कर लिए, तो कह दो ना तीसरा फिर ये करता है। इज व्हाट द रीजन? यस।
ये नहीं कि उसने उसको रिसर्च की और फिर बोला, उसने एक जेन्युइन गैस लगाया कि जनाब अगर ये दो काम उसने कर लिए हैं तो लाजमी तौर पे न्यूमरेटर वो काम नहीं करेगा, तो न्यूमरेटर भी क्या करेगा, तीसरा ही काम रह जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना ब्रेन इस्तेमाल किया करें, इसको अनटच ना रहने दें, इससे कम नहीं होता, इस्तेमाल हो गया तो कमी आ जाएगी। क्यों जी, क्यों नहीं जवाब दिया? माइनर है इसलिए नहीं दिया, माइंड में नहीं आया। यही तो कह रहा हूं कि माइंड को इस्तेमाल किया करो ताकि ये बोले। तो देखें, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसका, और इसकी तरफ मैंने इशारा भी अपनी थ्योरेटिकल क्लास के दौरान किया कि जनाब ये आपके लिए डिजिटल फिल्टर डिजाइन में काम। अच्छा जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप थोड़ा सा मुझे एक दो काम करके जल्दी जल्दी दे दें ताकि मुझे पता चल जाए। गिव यू दिस एग्जांपल, किया तो नहीं लास्ट क्लास में, कर लिया था, नहीं चलें फिर भी कर दें। एक एग्जांपल है आपके लिए, एच ऑफ जी जो है डेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एच ऑफ जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5 जी इनवर्स। टेल मी द आरओसी, टेल मी when it will be stable, when it will be stable, and when it will be, number 3, when it will be causal। ये पेन वेन नहीं है? दोनों का कट है? अच्छा, मैंने क्या दोनों ने इकट्ठी कॉपी खरीदी थी? जल्दी करो, टाइम कम है। काशा के पास कुछ भी नहीं है, आपने भी इकट्ठा, तो जल्दी करो। क्या जवाब, क्या 0.5? आरओसी बताओ। 3 सवाल लिखे हैं आपके लिए, 3 सवाल आपके लिए लिखे हैं। आरुषि तो नहीं मांग, मैंने सिर्फ एक बात तो नहीं किया मुझे पोल बताओ। What will be ROC when it should be stable? When it will be ROC when it will be a causal? सादिया किधर है? जवाब आया कि नहीं? जल्दी हो गया, जल्दी से कर गो, अभी आपने यहाँ एक्सप्लेन करना है। उमर, क्या जवाब आया? मैंने कहा कब कॉजल, कॉजल के लिए भी आरओसी बताओ और नॉन कॉजल के लिए भी बताओ, यानी एंटी कॉजल के लिए भी बताओ, स्टेबल के लिए भी बताओ, अनस्टेबल के लिए भी बताओ। उकाशा बताना चाह रहा है, वो बार बार इशारे करता है कि माई 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 नंबर।
मुझे क्या पता, अगर मुझे आता होता तो मैं आपसे पूछता। क्या? आरओसी। और इससे कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा? और स्टेबल कब होगा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फंस गया। तो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। अगर ये अगर ये कॉजल है तो फिर ये करेगा, और अगर ये एंटी कॉजल है तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि 0.5 से नीचे है आपका आरओसी अगर, तो कैसे वो यूनिट सर्कल को इंक्लूड करेगा? बात समझ आई? सादिया, क्या जवाब है? सिंपल आंसर। ठीक है जी, दैट्स गुड। आगे चलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन आज, और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं कि जी देखते हैं कि किस तरह इनको हम, ना सिर्फ अगेन मेरा कभी भी इंफेसिस ये नहीं होता कि कोई मैथ्स का क्वेश्चन है सॉल्व करके भंगड़े डालो, ऐसा कोई कोई मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल ये है कि मुझे एक सिस्टम मिल गया, चाहे वो सिग्नल है, क्योंकि सीक्वेंस है मेरे लिए, जैसे मैं बार बार कहता हूं। तो अगर ये राइट हैंडेड है, गिवन हो गया, चले मुझे क्या आंसर से भी मैं ये चीजें प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मालूम कर सकता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आपको यहां नजर आ रहा है कि this system is starting with 1 2 3 4, sorry, not 4, and so on. So it means x of n having the value at indexes greater than or equal to 0, and it means it is going toward the infinity. तो है, तो ये हमें नजर आ रहा है कि इट इज ए कॉजल सिस्टम। हम देखना चाहते हैं कि इस कॉजल सिस्टम के लिए हाउ वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन। So ladies and gentlemen, I assume that this definitely these are some values. So these values are being represented by r की power n, r की power n. So if I take the, and I am interested to take the z transform of this, I am interested into the z transform of this. How? How to find it? Ladies and gentlemen, I can move here, and the formula I already know is summation x of n z की power minus n, and that index goes from minus infinity to 2 plus infinity. Now, if I look at here intelligently, I know that the values from minus infinity or 0 doesn't exist because it's a unilateral signal, and the x of z, which means the z transform of this should also be unilateral. Okay? So that's the reason I skipped that part. I skipped that part from minus infinity to 0, and I took only from 0 to infinity, positive. ठीक हो गया? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इस ये दोनों की पावर n है, तो मैं इनके वेरिएबल्स को अंदर रख लेता हूं और पावर को n कर देता हूं। ठीक है? इस साइड पे क्या कर रही है? ओके, लीजिए। इसका मसला क्या है? क्योंकि तो मैं 2 3 दफा सुन चुका हूं। कोई टैबलेट लेती है, कोई मेडिसिन लेती है? देख लेना कि वहां पे सिर्फ बिठाने से रिजॉल्व होता है इश्यू, नहीं होता तो जो भी सोल्यूशन है फिर उसको किया जाए। ओके जी, वापस आ जाएं। अब अगर आप देखें तो फ्रॉम योर बेसिक मैथ्स, अगर कोई भी चीज मेरे पास 0 से इंफिनिटी तक समेशन हो, यानी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इवन अगर
जीरो लाजमी नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से भी हो तो आई कैन सॉल्व इट, बिकॉज आई नो आई हैव ए वैल्यू हेयर, लेट इट बी ए की पावर एन. Now it means that it is a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2 and so on. इसका मतलब है कि 1 plus a square plus a cube and so on. इसका मतलब है कि it is a geometric sequence. It is a geometric sequence with a common ratio second divided by first, a divided by 1, which means a. So if this is the case, the simple answer is it is equal to 1 divided by 1 minus वट एवर दिस ए इज, अगर ए है तो यहां ए. कंडीशन ये है कि दिस ए इज लेस देन 1. दिस ए इज, दिस कॉमन रेशो इज लेस देन 1. क्यों? क्योंकि अगर नहीं होगा तो देन दैट समेशन विल लीड टू ए एक्सपोनेंशियल. यानी अगर ये ए एन की वैल्यू जो है दैट इज इंक्रीजिंग, तो दैट विल लीड टू ए की पावर इंफिनिटी. और किसी चीज की पावर इंफिनिटी हो तो इंफिनिटी. क्लियर हो काशा? सो जेंटलमैन, अगर ये क्लियर है तो फिर मैं यहां पे कह सकता हूं कि दिस इज माई, जिसे मैंने यहां ए लिया, दिस इज माई ए. तो आप यहां पे अपने ब्रेन के किसी खाने में लिख सकते हैं कि दिस इज ए की पावर एन. दिस इज ए, वट एवर इज हेयर इज ए, एंड ये उसकी पावर एन. और ए क्या है नजर आ रहा है मुझे कि दिस इज आर जी की पावर -1. तो जैसे मैंने यहां पे लिखा कि इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ए, तो यहां पे भी इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ए. कंडीशन ये कि दिस दिस ए इज लेस देन 1 टू बी कन्वर्जेंट. अदरवाइज एक्स ऑफ जी जो है दैट विल मेक इट अ डाइवर्जेंट, एंड दैट विल नेवर बी इन दी आरओसी उमर. सो अगर ये कंडीशन है कि आर बाई जी कह लो या आर जी इनवर्स कह लो, दैट शुड बी लेस देन 1, इसी कंडीशन को मैं पकड़ता हूं, इसी कंडीशन के साथ मैं खेलता हूं. ये देखें जी, मैंने कहा कि आर जी की पावर -1 इज लेस देन 1. इसका मतलब है वेरी अंडरस्टैंडेबली आर बाई जी इज लेस देन 1, या आर इज लेस देन जी, या जी इज ग्रेटर देन 1. तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन के दिस जी मींस आर ओ सी. the ROC must be greater than the amplitude of this, जिसको हमने एक्स एफ एन कहा था ना. अभी एक्स एफ एन हमने कहा था आर की पावर एन, तो दिस एन डेफिनेट आर इज डेफिनेटली सम वैल्यू. नाउ दिस वैल्यू, दिस amplitude of this value should be less than z, or z ROC which means should be greater than this value. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आप थोड़ा सा ब्रेन यूज कर रहे हैं, अगर ये मेरा आर है, जैसे मैंने कहा ना आर कोई वैल्यू है, ये मेरा आर है, तो मैं एक आर यूनिट सर्कल नहीं कह रहा, आर सर्कल को प्लॉट कर देता हूं. ये आर सर्कल मैंने प्लॉट कर दिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन, ये कंडीशन यहां पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सुमाइका क्या करूं? इसका मतलब है कि z इज ग्रेटर देन r. इसका मतलब है कि दिस इज योर z, इसका मतलब दिस इज योर आर ओ सी. तो आप कह सकते हैं कि जी माई आर ओ सी इज ऑल द z प्लेन एक्सेप्ट द रीजन कर्व टेकन बाय द r. तो देखिए ये लिखा है आर ओ सी ऑफ दिस एक्स ऑफ z इज एक्सटीरियर टू द सर्कल ऑफ रेडियस r इन द इंटायर z प्लेन. क्लियर है मेरी बात? अब एक काम मैं और भी करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, और वो ये करता हूं, और वो ये करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं वापस इस एक्सप्रेशन पे जाता हूं जो कि एक्स ऑफ जी की थी, और वो थी ये एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर जी -1. एम आई राइट? ठीक है. तो सादिया मुझसे गलती हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे पता चला कि इसका मैथ स्ट्रांग है. तो 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई जी, इसका मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाई जी, जी माइनस आर,
एंड इसका मतलब है कि z डिवाइडेड बाय z माइनस r। इसका मतलब है कि अगर मैं इसके पोल्स में इंटरेस्टेड हूं, अगर मैं इसके पोल्स में इंटरेस्टेड हूं, चलिए यहीं पे करता हूं। तो इसके अगर मैं पोल्स में इंटरेस्टेड हूं तो z माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसके मतलब कि z इज इक्वल टू आर। इसके मतलब इसका एक पोल आर पे लाई करता है, इसका एक ही पोल है और वो आर पे लाई करता है। और दूसरा, अगर मैं इसके न्यूमरेटर को 0 कहूं तो बस 0 इज इक्वल टू 0 ही आता है। इसके मतलब इसका 0 जो है वो यहां पे ओरिजिन पे एग्जिस्ट करता है, ओरिजिन पे एग्जिस्ट करता है। इसको मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि कहां पे ये जब एग्जिस्ट करे, जहां जहां एग्जिस्ट करे उसकी सिग्निफिकेंस होगी क्या। ठीक है, बट ये आपको पता चल गया कि ये आर है। और क्योंकि हमें पता है कि हमने सिस्टम जो दिया गया है, अगर नहीं दिया गया तो फिर हम कहेंगे कि अगर हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जन इससे बाहर है तो इसका मतलब है कि ये कॉजल सिस्टम है। तो ये तो हमें गिवन था, हमें नजर आ रहा था कि कॉजल है। तो उसी को हम देख के हमने ये कहा कि जनाब द एरिया अबव दिस इज अवर। तो हमने इसके इसके पोल को भी, जिसको हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जीरो को भी, जिसको डॉट डॉट कह लें या बबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वी हैव प्लॉटेड। और अगर आपको कल कह दिया जाए कि जी टेक दिस सिस्टम एंड प्लॉट दी जीरो पोल, जीरो एंड पोल्स, तो यू शुड बी डूइंग समथिंग लाइक दिस। क्लियर हो गया। सिमिलरली लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपको इसके ऑपोजिट दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि हाँ मैंने लिया, अगर अगर मैंने लिया एक सिस्टम जो कि लुकिंग कॉजल था, उसका रिजल्ट भी वही आया जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, और आज भी वही चीज हमें नजर आ रही है, दैट इज गुड। लेकिन अगर लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर लेडीज एंड जेंटलमैन अगर मैं इसके ऑपोजिट चीज आपको दिखाने की कोशिश करूं, लाइक हियर, like here. Now, what type of signal sequence it is? Anti-causal. This is the anti-causal system. So, ladies and gentlemen, अगर ये एक anti-causal system है तो फिर मैं इसका मतलब है कि सिर्फ फर्क इस चीज में पड़ा, सिर्फ फर्क फर्क इसमें पड़ा, बाकी कोई फर्क नहीं। Now your n is less than, equal or less than 0. क्यों इब्रार? क्योंकि आप देख सकते हैं, इस चीज को आप देख सकते हैं, योर इंडेक्स इज having value 0, -1, -2, -3, but does not have a value 1, 2, 3. So that is represented here. ऐसा ही है। ओके, अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सॉल्व हो गया, दूसरी क्यों नहीं फिर? वो उसके साथ बैठी हुई है तो नहीं सकती, वो धूप में उसकी तबीयत नहीं ठीक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप यहां पे एक्स ऑफ एन की वैल्यू पुट कर दें, विच इज आर की पावर एन। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको यूं लिखूं एन, और याद रखो नाउ योर indexes are not from minus infinity to plus infinity. Now it is from minus infinity to 0. अब क्वेश्चन ये है, पहला चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल फ्रॉम 0। 0 पे है कोई वैल्यू, कोई -1 पे है, कोई -2 पे है, कोई -3 पे है, चलें जी कोई -4 पे है। और वैल्यूज क्या है? द वैल्यूज आर, कोई भी नंबर बोलते जाओ, पहला नंबर 0 पे कोई नंबर बोलो, कुछ भी बोलो, चले -2 बोल दो, अगला कुछ भी बोलो, सोचो मत, 1 सोचो मत, 3 सोचो मत, -4 सोचो मत, 9। अब मैं दो काम करना चाहता हूं। एक काम तो ये मैं करना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि 0 से मैं टास्क दे रहा हूं खिजरा को कि वो सम करके मुझे आखिर तक जितने नंबर आ रहे हैं ग्रीन में, सम देम अप एंड गिव मी द रिजल्ट। और यहां पे इब्रार को दे रहा हूं कि ग्रीन की बजाय ग्रीन नंबर को करो, लेकिन आपको को नजर आ रहा होगा
इस डायरेक्शन में सम अप करो और मुझे रिजल्ट बताओ। देखता हूं दोनों में से कौन जल्दी बताता है। ग्रीन नजर नहीं आ रहा? अगर ग्रीन नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको कर देता हूं 9 -4 3 1 -2। ये नंबर आपने बोले हैं, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। चलो इब्रार, नहीं समझ आ रही? आपने इस एंड से यहां से स्टार्ट करना है और यहां पहुंच के मुझे आंसर बताना है। खिजरा ने यहां से स्टार्ट किया और यहां पहुंच के उसने कहा 7 है। 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे इधर से ग्रीन पाथ लिया जाए, ग्रीन आपको नजर नहीं आता तो मैं, ओके जी लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वापस आ जाएं प्लीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आई कैन राइट इट लाइक n is 0 to minus, and then I can write it like this r z, z की पावर -1 and होल की पावर n। कोई मसला नहीं है। अब एक चीज और आप मुझे इजाजत देंगे, और वो इजाजत ये चाहिए क्योंकि मेरे पास ये नंबर्स इंडेक्सेस पॉजिटिव होते हैं। इंडेक्सेस पॉजिटिव जब हम रिज्यूम करते हैं कि जी इट इज सम वैल्यूज, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैं ये वैल्यू पॉजिटिव कर लेता हूं यानी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कर लेता हूं, लेकिन इसके लिए क्योंकि ये वैल्यू यहां पे इंप्लीमेंट होती है तो मैं यहां -n कर लेता हूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता ना? और अगर नहीं पड़ता तो लेडीज एंड जेंटलमैन आखिरी स्टेप में इसके साथ खेलता हूं, n इज इक्वल टू 0 अप टू इंफिनिटी, r को माइनस कर दूं, z को पॉजिटिव कर दूं और ये n कर दूं, तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला बन गया जो आपने प्रीवियस में इस्तेमाल किया है कि a की पावर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी विच इज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस r इनवर्स z आ जाएगा। दिस इज योर x ऑफ z। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द पोल्स, it will be 1 minus r inverse z is equal to 0। इसका मतलब 1 minus z डिवाइड बाय r is equal to 0। इसका मतलब कि z by r is equal to 1। इसका मतलब z is equal to r। इसका मतलब your pole is lying at r। this is your 0 and this is your r, but it is an anti-causal system, so you understand that it should be the region of conversion should be inside this r, which means this is the area which is comprising your Sumaika। गलत है ना? श्योर गलती हुई है? नहीं हुई? चले आप कहते हैं तो नहीं हुई होगी। क्लियर हो गया? तो यही चीज यहां पे एक्सप्लेन की गई है लेडीज एंड जेंटलमैन, यही चीज यहां पे एक्सप्लेन की गई है, यही चीज यहां पे एक्सप्लेन की गई है कि यू हैव द region of convergence which is inside the circle of radius r, and outside this is no more the ROC, region of convergence। क्लियर हो गया? अब मैं एक और देखें दिखा भी है, ROC is a of the function is interior to the circle of radius r। अब मैं एक और मजाक करना चाहता हूं और वो मजाक ये है, सर वो बहुत अच्छी बात कर रही है। क्या कर रही है? सर अगली क्लास में मजा। उस वक्त में हो सकता है मेरा मूड अच्छा ना हो तो फिर कैसे होगा? सर झूठ बोल, सर झूठ बोल। इसकी बर्थडे हमने कौन सा केक खिलाया कि मैं तो उसको, आप तो डबल मजाक होगी। वो साफ साफ कह रही है कि नहीं खिलाती। अब तो पढ़ाना पड़ेगा। वो कहती है कि कहती रहे सादिया कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कोई केक नहीं खिलाना। जी जी बिल्कुल। अब लेडीज एंड जेंटलमैन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स ऑफ एन, नाउ इफ यू लुक एट हियर व्हाई आई वांट टू कम, उसी के साथ मैं इसको करना चाहता हूं
क्योंकि इफ यू लुक एट हियर, दैट मेक्स माय एक्स ऑफ एन causal, that is making my system as, while this is making my system as anti-causal, this is making my system as anti-causal, and what the summation then makes it non-causal. तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में कॉजल और एंटी कॉजल से तो खेल लिया, अगर मैं नॉन कॉजल से खेलना चाहूं तो क्या मतलब होगा? शफा को नहीं समझ आ रही? देखो ना बच्चे, ये देखो, तो दिस इज यू ऑफ एन। यू ऑफ एन का मतलब होता है कि यू ऑफ एन का मतलब होता है कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। डू यू एग्री विद मी? वो वो सब समझता है जी, है आपकी तरह नहीं है जी, बिल्कुल। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारी बातें आपको काशिफ भी कहता है, बाकी कोई क्लास में नहीं मिलता आपको। ओके, तो जेंटलमैन, यहां पे हमने शफक गौर से देखो, ये जब यू एफ एन लग गया तो इसका मतलब है कि जो भी आर एफ एन है, लेकिन इट विल बी मल्टी व्हेन एंड टू आर बीइंग मल्टीप्लाइड, तो इसका मतलब है द रिजल्ट, द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दीज टू will give you something which will be starting at index 0 and going toward the infinity. So what it is? What type of system it is? Simple causal. इसलिए मैंने इसके ऊपर लिख दिया था कि ये मेरे लिए causal है। फिर मैंने कहा कि ये u of माइनस एन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, so the system is having the values at these indexes and no values at the positive side. What type of it is representing? Anti-causal. Now one side में मेरे पास एक causal है, दूसरी तरफ मेरे पास एक anti-causal है, और दरमियान में इनका summation है। तो the summation will make it that it will have 0 से इधर भी, यानी ये वैल्यूज आ जाएंगी, और 0 से इधर भी ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो what it makes it? Non-causal. इसलिए I am interested to cover it in the same class, ताकि causal, non-causal, anti-causal एक ही क्लास में एक्सप्लेन हो जाए, उसका आरओसी क्लियर हो जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर किसी को कोई मसला है तो जस्ट रेज हैंड करके बात करे, इट विल बी इवन नाइस। ऐसे बात करना डजंट लुक, वो आप अगर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे हमने कौन सा प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा है कि हम एथिक्स का ख्याल रखें। पहले आप मैट्रिक तो कर लें, उसके बाद 7 का सोचें। यहाँ तो मैट्रिक का मसला है। एनीहाउ, वापस आए लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टॉप टॉकिंग। सो यू कैन सी हियर, मैं पहले x, आपको पता है कि दिस इज x ऑफ z विच इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सेम फार्मूला। सो आई एम नाउ माई x of n is this thing, my x of n is this thing, so x of n implemented here, x of n implemented here। ठीक हो गया? अब लाजमी तौर पे ये z है, बाहर है, तो ये मस्कीन इसके साथ भी हैंडशेक करेगा और इसके साथ भी हैंडशेक करेगा। सो इन दो हैंडशेक के बाद, इन दो हैंडशेक के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहां पे पहुंच गए ना। ये मुझे बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि माई लिमिट शुड बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और ये मुझे बता रहा है कि माई लिमिट शुड बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो द सेम आई डिड इट हियर, my limits are from -0 to infinity, -infinity to 0 and 0 to infinity। ये तो बिल्कुल ही मजाक है, लेकिन इसको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि जनाब इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो अगर इसकी लिमिट, जी, तो आप देख रहे हैं कि लिमिट्स को चेंज कर दिया, लिमिट की वैल्यू को अंदर ले गया तो माइनस यहाँ पे आ गया, और ये माइनस अंदर इसके अंदर ले गया तो दैट इज द सेम नाउ। दो मेरे पास, दो मेरे पास, एक ये आ गया, लेट इट बी ए, और ये और ए कह लेंगे, ए है और बी है, वट एवर यू कॉल इट। सो बट डू रिमेंबर दैट दीज वैल्यूज शुड बी लेस देन 1,
to keep this summation defined. To keep these defined, these values should be less than 1. तो यही मैंने यहां पे लिखा कि जनाब this 1 minus z by r2 and r by z should be less than 1. तो पहले मैंने एक का सिस्टम ले लेता हूं, एक को मैं ले लेता हूं, एक ये है, और फिर उसके बाद इसको लेता हूं और फिर दोनों को आपस में कंबाइन करने की कोशिश करता हूं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप यहां पे तवज्जो दे रहे हैं तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि फॉर द फर्स्ट केस दिस r बाय z बाय r2 शुड बी लेस देन 1. तो z, इसका मतलब है कि z इज लेस देन r2. इसका मतलब है कि माई रीजन ऑफ कन्वर्जन शुड बी लेस देन, यानी कि इफ दिस इज r2, माई रीजन ऑफ कन्वर्जन इज इन दिस डायरेक्शन. क्लियर है? अब सेकंड वन को लेता हूं, r1 बाई z शुड बी लेस देन, आर यू कंफ्यूज? समझ आ रही है? व्हाट्स योर नेम? अलीजा. तो अलीजा, सेकंड में मैं इस r1 बाई z को ले रहा हूं कि दिस शुड बी लेस देन 1. तो देख लें यही मैं यहां पे कर रहा हूं, देख लें यही कर रहा हूं कि r1 डिवाइड बाई z इज लेस देन 1. इसका मतलब जी, तो सेकंड में दिस वन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ग्रेटर देन r1. देखिए पहले केस में हमने कहा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज लेस देन, यानी कि इस डायरेक्शन में है, ये 0 है और ये मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का डायरेक्शन है. सेकंड में मैं कलर चेंज करता हूं और कलर को रेड की बजाय चेक करेंगे ये जी नजर आ रहा है, पिंक थी. तो ये 0 है, इनिशियल ये r2 था पहले केस में और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस डायरेक्शन में था. सेकंड में मैं अपना इसको कलर को चेंज करके पिंक से ब्राउन कर लेता हूं या ब्लैक कर लेता हूं और कहता हूं कि जी माय रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ग्रेटर देन r1. अब पहले तो ये सोचना होगा कि r1 कहां पे रखूं. लेट करें कि मैं r1 यहां रखता हूं. अब z इज ग्रेटर देन r1, वो ओके दोबारा देखें जी. जी मैं, एक है r2 और r2 से इन है मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. अब r1 के लिए मैं दो जगह चूज कर सकता हूं, या तो यहां पे और या यहां पे. अब आप खुद गौर करें, कहता है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ग्रेटर देन r1. इसका मतलब है कि या तो वो इधर है और या वो इधर है, दोनों ही राइट की तरफ. जल्दी से बात करते हैं जी, कलर में चेंज नहीं करते. ये r2 और इससे इन है, r1 इससे बाहर है, r1 यहां भी हो सकता है, इससे बाहर है, और ये 0 है. कहा कौन सी इन दोनों में से बात दुरुस्त हो सकती है? ये वाला. क्योंकि ये दोनों ही बातें दुरुस्त हो सकती हैं कि अगर हम ये वाला ले लें तो इसकी बात फिर आगे आखिरी जी. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि पहले ने हमें कहा कि r2 से इन होना चाहिए, दूसरे ने हमें कहा कि r1 या तो यहां होगा या यहां हो सकता है, यानी या उससे ज्यादा होगा या कम होगा, दोनों में से कोई कंडीशन तो होगी. लेकिन ये कहता है कि इससे बाहर का रीजन जो है मेरा आरओसी है. अगर मैं इन दोनों से लूं तो कोई भी एरिया कंबाइन नहीं हो रहा. इसका मतलब है कि दिस कांट हैपन, इसलिए मैं इसको इसको यहां से डिलीट कर देता हूं. इसका मतलब है कि मेरे पास दो सर्कल्स आ जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, एक r2 वाला और एक r1 वाला. और ये रीजन अब दोनों का जो कंबाइंड रीजन है दैट विल बी दी आरओसी. तो नाउ दिस इज दी एरिया. अभी मैं नहीं कह सकता कि मेरा पूरा का पूरा जी प्लेन जो है वो मेरा आरओसी है.
ROC is only within these two circles or spheres. तो यही वो यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि योर ROC इज समथिंग विच इज ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2. तो देख रहे हैं यही बात यहां पे लिखी गई है कि ROC ऑफ इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सिग्नल था. It is a ROC which is defining a signal which is two-sided infinite duration signal, and ROC is a region between the two circles of radius R1 and R2. अब समझ आ गए? क्लियर हो गया? तो अगली क्लास में इसका इनवर्स भी करेंगे, वापसी भी करेंगे, और साथ साथ जीरोस को भी थोड़ा सा सर्च करेंगे, जिस तरह के आज हमने पोल्स को, आज भी और प्रीवियस क्लास में भी हमने पोल्स को इन्वेस्टिगेट किया है. कोई किसी का कोई क्वेश्चन? अलीजा? श्योर? तो आई क्लोज द सेशन हियर.